बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सेहत ने एमडी कैट का पर्चा आउट होने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। साथ खालिद न्याज का कहना है पेपर आउट होने के ठोस शवाहिद सामने नहीं आए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वक्त नतायज जारी करने पर निगरान सूबाई वजीर का मजीद क्या कहना था ये आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताते चले कि निगरान सूबाई वजीर सेहत ने एमडी कैट का पर्चा आउट होने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर बताइएगा। बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं जामा कराची में मौजूद हूँ। सूबाई वज़ीर सेहत साथ खालिद नियाज़ साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, एमडी कैट का जो पर्चा है इससे मुतल्लिक कुछ अफवाहें कह लें या खबरें कह लें जो गर्दिश कर रही हैं कि व्हाट्सएप पे पेपर आउट हो गया और पेपर जो है वक्त से पहले आउट हो गया, तो सर आपकी नज़र में इन खबरों में कितनी सदाकत है? अभी तक जो हमने चेक किया उसमें ऐसी कोई ख़ास सदाकत हमें नहीं मिली है, तो इसलिए जो करंट एमडी कैट है वो उसी में यही एग्ज़ाम अभी चलेगा। फ़िलहाल कोई ऐसी ठोस शवाहिद दिए नहीं किसी हमें नहीं मिले। हाँ, पिछले वाले एमडी कैट का जो है उसकी इंक्वायरी जैसी होगी उसके ख़िलाफ़ जब तक नहीं होगा, जब तक इस किस्म की चीज़ें रुकेंगी नहीं। हमें सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, जो हमारे बच्चों की फ्यूचर से खेल रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन से खेल रहे हैं। ये चीज़ ज़ाहिर है जितनी इसको मज़म्मत की जाए कम है। एंड एज आई सेड हम उसके ऊपर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतल्लिक जो हैं ये खबरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं कि महकमा सेहत ने जो है FIA को इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतल्लिक कोई जो रिपोर्ट है वो पेश नहीं की गई थी, तो इससे मुतल्लिक भी कोई सदाकत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। FIA को हमने रिक्वेस्ट की है, सारी चीज़ें बता दी हैं, अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो अलग इदारा है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एंड आई एम श्योर वो जो भी करेंगे रिपोर्ट उसकी बेसिस पे हम जो एक्शन होगा वो बिल्कुल लेंगे। डाउ ने 7 रोज़ के अंदर नताइज का ऐलान कर दिया, तो डाउ की कारकर्दगी से तो मुतमईन है ना? आई थिंक एग्ज़ाम भी बड़ा मुश्किल होता है, 41,000 स्टूडेंट्स का एक साथ एग्ज़ाम लेना। आई थिंक ये तो मैं समझता हूँ वही इसको चेंज होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत साथ खालिद नियाज़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो व्हाट्सएप से मुतल्लिक और दीगर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एमडी कैट का पर्चा जो है इस दफ़ा भी आउट हो गया, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब तक कोई शवाहिद जो हैं सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा उनका ये कहना था कि एमडी कैट का जो पर्चा है इस दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से इसका इनकाद किया गया, जिसका बर वक्त जो है नताइज का ऐलान जो है वो भी कर दिया गया, जिस पर डाउ यूनिवर्सिटी जो है तारीफ़ के मुस्तहिक है। जी, डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डॉलर्स में फ़ीस वसूली का मामला अदालत पहुंच गया। MBBS के तालिब इल्म ने PMDC और डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली। जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में डाउ मेडिकल जो इंटरनेशनल कॉलेज है वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से डॉलर में फ़ीस वसूल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज दरख्वास्त गुजार जो हैं उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है, जिस पर अदालत ने जो है डाउ यूनिवर्सिटी समेत मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दोहरी शोहरत रखने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे भी डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉलर में फ़ीस वसूल की जाती है, लिहाजा कभी डॉलर का रेट जो है कम है तो कभी ज़्यादा हो जाता है। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने ये रिमार्क्स दिए कि दोहरी शोहरत रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डॉलर में फ़ीस जो है वो क्यों वसूल की जाती है। अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि डॉलर जमा कराने का आखिर क्या तरीका है। अदालत ने मज़ीद ये भी रिमार्क्स दिए कि मुल्क में जो है डॉलर रोज़ जो है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, पहले ही जो है डॉलर मुल्क में कम है, लिहाजा अदालत ने आइन मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जी, ताजरों का KMC मार्केट्स के किरायों में इजाफे पर अमल दरामद का दावा। ताजरों ने किरायों में इजाफा वापस ना लेने पर एहतजाज की धमकी दे दी। महमूद हामिद ने कहा कानून के मुताबिक 10% किरायों में इजाफे का इख्तियार है। सवाल उठाया कि क्या मेयर कानून से मावराए इकदाम उठा सकते हैं। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। काविश बताइएगा। उन्होंने मुशावरती इजलास बुलाया, क्या हिकमत अमली बनाई है? मेरे साथ वक्त मौजूद है ताजिर अनवा, उनसे बात करते हैं। बताइएगा ये जो 75% इजाफे का मामला है क्या इम्प्लीमेंट हो चुका है, होना है, और आप क्या आगे करने जा रहे हैं? जी हाँ, इस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। बाद मार्केटों में उन्होंने बिल भी भेज दिए हैं और गुज़श्ता दिनों हमने चैम्बर से रब्ता किया था, उन्होंने मेयर साहब से रब्ता किया था, तो मेयर साहब ने ये अंदिया दिया है कि
75% तो हमने अभी बढ़ाया, 75% 6 महीने के बाद और बढ़ाएंगे, गोया 150% किराए में इजाफा किया जाएगा। मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, क़ानूनी किराएदारी के रूल से 10% किराया बढ़ सकता है, तो ये कौन सा तरीक़ाकार है कि क्या कराची की कौंसिल या कराची का मेयर जो है वो कानून से मावरा इक़दाम करेगा। और जबकि मुल्क की सूरत हाल ये है कि माशी तौर पे बहुत ही हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमारी मार्केटें जो हैं इस वक्त जो है वो सनसान पड़ी हुई हैं, लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। मेयर साहब ने ये किराया वापस नहीं लिए तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे, इसलिए कि ये किराया हम दे ही नहीं सकते। KMC की मार्केटें तो जो है वो तो शहरी हुकूमत की मार्केटें ना, उनके अंदर आप कारोबारी अंदाज से बल्कि कारोबारी अंदाज से भी और मावरा कानून इजाफा कर रहे हैं, वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। तो यहाँ ताजिर 82 मार्केटें हैं जिनसे वाबस्ता कोई तकरीबन 30-35 हज़ार लोग वाबस्ता हैं, कई लाख अफराद का रोज़गार इससे वाबस्ता है। तो इस तरह अगर डंडे के ज़ोर के ऊपर आप किराए बढ़ाएंगे और फिर ये कहेंगे कि अगर नहीं दोगे तो हम सील कर देंगे, तो ये किसी तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल देखिए, ताजिर रहनुमाओं का कहना है KMC के मार्केटों में जो किरायों में इजाफा किया गया वो फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए, बसूरत दी ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। जी, लाहौर से ज़्यादा टैक्स जमा कराने वाली लियाकताबाद मार्केट लावारिस हो गई। FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक लियाकताबाद मार्केट से जमा होने वाले टैक्स का हजम लाहौर शहर से ज़्यादा है, मगर दुकानदार इदारों से मायूस अपनी मदद आप के तहत काम कराने पर मजबूर हैं। रिजवान अहमद से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। रिजवान, बताइएगा। SM तौफीक रोड लियाकताबाद टाउन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और SM तौफीक रोड पर वाक़ है लियाकताबाद की कदीम मार्केटें। मेरे बाएं जानिब फिरदौस शॉपिंग सेंटर, ग्रोसरी मार्केट और सुनार का जो है सुनार बाज़ार है, जबकि मेरे दाएं जानिब जो है खालिद क्लॉथ मार्केट है। लियाकताबाद की मार्केटों की अगर बात की जाए तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक जितना टैक्स लियाकताबाद की मार्केट देती है वो पूरे लाहौर के टैक्स से ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ये इलाका टैक्स देता है उतने ही यहाँ पर मसाइल जो है उसके अंबार लगे हुए हैं। सबसे अहम मसला ये है कि इसकी ये जो मरकज़ी शाहरा है जिस पे इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम दिखाई दे रहा है, ये रोज़ का सुबह और शाम का मामूल है और उसकी वजह यह है कि यहाँ से ज़ेर ज़मीन गुजरने वाली पानी की जो लाइन है वो तवील अरसे से लीकेजेस का शिकार है, जिसके नतीजे में यहाँ की न सिर्फ सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है बल्कि आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे ऐन कदमों तले जो है ज़मीन दोज़ मार्केट भी है, तमाम पानी रसाव की सूरत में उन दुकानों में भी दाखिल हो रहा है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या मामला है यहाँ पे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए। सबसे पहले तो ये आप देख लें रोड की हाल, मेन मार्केट है हमारी, ये लियाकताबाद मार्केट है। ये मुझे बताइए कि ये पानी की लाइन बताया जाता है लीकेजेस का शिकार है, कितने अरसे से लीकेजेस का शिकार थी और कहा जा रहा है कि दुकानदारों ने खुद पैसे खर्च करके इसको बनवाया, क्या मामला है? जी बिल्कुल, आप ये अभी परसों कल हमने यहाँ पर 24 इंच की लाइन, मेन लाइन लीक थी। 2 महीने से सारे इदारों में दरखास्तें लगा दी, सबको आगाह कर दिया भाई ये मार्केट है, लेडीज़ ख़वातीन की मार्केट है, गिर रही हैं औरतें, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। फिर हमारी अपनी मार्केट की यूनियन ने, हम सब ने मिलकर पैसे जमा करके बाकायदा वो लाइन जुड़वाई है और अभी भी ये 48 इंच वाली है, पता नहीं 24 इंच वाली लाइन है, ये पूरी धंस गई है। ये इसको कौन करेगा काम? 3 घंटे का सफ़र यानी मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है इदारों की नाअहली की नतीजे में। कहा यह जा रहा है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इस सड़क की टूट फूट और लाइनों की लीकेजेस का जिम्मेदार है। 3 साल गुजरने के बावजूद मरम्मत ना हुई तो दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत लाइन की मरम्मत तो, लेकिन सड़क की तामीर अभी भी जो है वो तवज्जो तलब है। जी, डॉक्टर साद खालिद न्यास ने कराची में सचल मेडिकल सेंटर में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। महकमा सेहत की आवाम से इंसदादे पोलियो मुहिम में ताउन की अपील। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, राबिल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबिल, अपडेट कीजिएगा। राबिल हमारे साथ मौजूद होंगी, अभी आपको अपडेट कर। डॉक्टर साद खालिद न्यास ने कराची में सचल मेडिकल सेंटर में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इंसदादे पोलियो मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। राबिल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्यास ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह MCH सचल जिला शोकी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। एक बार फिर इंसदादे पोलियो मुहिम का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है, क्योंकि पोलियो के जो मुस्बत नमूने मौसूल हुए थे जिसकी वजह से एक और पीक फैल गई थी, जिसकी वजह से वापस से ये
पोलियो मुहिम शुरू की गई है। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को जो है वो पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। दिन भर में 1 हफ्ते तक जो है ये पोलियो वैक्सीन मुहिम जो है वो जारी रहेगी और आइंदा माहौलियाती नमूनों के नताइज मंफी आने की भी जो है वज़ीर ने इंडिया दे के हो सकता है कि जितनी हम ज्यादा मुहिम करेंगे उतना लोगों तक ज्यादा पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पोलियो जैसी वबा से महफूज कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राबिल आपका। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत साद खालिद न्यास ने कहा है कि माहौलियाती नमूने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पोलियो वर्कर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है आइंदा माहौलियाती नमूनों के नताइज मनफी आएँ। मुश्तरका ताउन से पोलियो ख़त्म हो सकेगा। 2 महीने में तीसरी कैंपेन स्टार्ट हुई है। अगेन जैसे पहले था, हमने सारे बच्चों को कवर करना है सिंध में, तो तकरीबन 1 करोड़ बच्चे, इनको हम दोबारा पोलियो की वैक्सीन देंगे। सारे डीसीज ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनकी लीडरशिप में। तो अब मुझे सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी है कि इसको थोड़ा सा स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं कि जी ये बार बार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आपको बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ की इमारत की इफ्तिताही तकरीब सैयदना डॉक्टर मुफज्जल सैफुद्दीन ने रिबन काट कर इमारत का इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर, साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी शिरकत की। तफसीलात जानेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर बताइएगा, तकरीब जारी है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए तकरीब जो है अपने इख्तितामी मराहिल में जो है दाखिल हो चुकी है। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन स्कूल ऑफ लॉ जामा कराची की बिल्डिंग का जो है आज इफ्तिताह किया गया है। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने बज़ाते खुद जो है जामा कराची की स्कूल ऑफ लॉ बिल्डिंग का जो है वो इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है तकरीब में शरीक हुए। जबकि बोरा कम्युनिटी की इससे ताल्लुक़ रखने वाली जो अहम शख्सियात हैं उन्होंने भी तकरीब में जो है शिरकत की। इसके अलावा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन शोबे के जो चेयरमैन हैं उन्होंने और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने जो है खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, तकरीब में शरीक हुए। तमाम सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने जो है दुआ भी कराई शोबे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बिल्डिंग के हवाले से, और जो जितनी भी अहम शख्सियात थी वो अब तक शोबे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बिल्डिंग में मौजूद हैं, जो कि क्योंकि तकरीब जो है अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी है तो कुछ ही देर में जो है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब जो है बिल्डिंग से रुखसत हो जाएंगे। जी ठीक है, तकरीब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। सैयद ज़ुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर में मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई। डॉलर की कदर को जवास बनाकर होलसेल के बाद रिटेल में भी ग़िज़ाई अजनास महंगी हो गई। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। शहर में ग़िज़ाई अजनास जो है वो बिलखुसूस मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की जाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में कमी के बावजूद जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने जो ग़िज़ाई अजनास हैं बिलखुसूस दालें जो हैं उनकी कीमतों में एक कमी नहीं होने दी है, बल्कि दालों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसी तरीके से चने जो है वो भी महंगे हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम जो कि सदर हैं शहाबुद्दीन मार्केट के, इनसे जानते हैं। आप ही बताइए असलम साहब के जो कीमतों में इजाफा हुआ है, बिलखुसूस दालें महंगी हुई है, कौन कौन सी दालें महंगी हुई हैं, चने क्यों महंगे हुए हैं और क्या वजूहत है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि डॉलर की कमी के बाइस दाम कम हुए थे और लोगों में ये बात बावर करा दी गई थी कि डॉलर 250 रुपये हो जाएगा। उस मुनासिबत से जो बड़े होलसेलर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उन्होंने अंडर कास्ट माल शुरू कर दिया बेचना। असलम साहब, ये कौन कौन सी दालें महंगी हो गई हैं और कितना कितना इजाफा हुआ है? कुछ दालें जो हैं वो महंगी हुई 10 रुपये किलो, चने की दाल जैसे है, और मूंग की दाल है 15 रुपये किलो। अच्छा, माश की दाल चूँकि बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी थी इसलिए वाकई हुई है। वो थी पहले 500 प्लस, अब 480 रुपये किलो, उसमें कमी आई है। चना था पहले 320 था, वो अब 330 भी है और 40 भी है। मकसद ये है कि
वेरिएशन बहुत ज़्यादा हैं दालों में। गाजीपुर में थे मोहम्मद असलम, जिन्होंने सूरत से आगाह किया और वजूहात हमें बताई कि किस तरीके से दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। और उनका बताना है कि जो है वो मुख्तलिफ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने जो है वो दालों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। मुनाफा खोरी के लिए जो है उन्होंने जो है वो दालों का जो है वो किसी हद तक जो है बहरान पैदा हुआ, जिसके नतीजे में दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। माश की दाल की कदर में कमी वाक़ई हुई है। उसकी बुनियादी वजह कि माश की दाल की कीमतें बढ़ चुकी थी, जिसकी फ़रोख्त कम हुई, जिसकी वजह से माश की दाल जो है वो सस्ती हुई है। जी, शहर कायद में मौसम सरमा ने दस्तक दी तो अंडों के रेट भी बढ़ गए। फार्मी अंडे 290 से 340 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। तफसीलात बताएंगी राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में सर्दियों ने दस्तक दी तो महंगी जो गर्म अशिया थी वो महंगी हो गई थी। इसी तरह अगर अंडों की बात की जाए तो अंडों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आता है। अंडे जो है किन कीमतों में फ़रोख्त की जा रहे हैं, मौसम सरमा के बाद से कितनी कीमत में इजाफा हुआ है, हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि अंडों की जो कीमतों में इजाफा हुआ है, पहले क्या कीमतें थी और अब जो है वो क्या कीमतें हैं इनकी? सर्दियाँ आ गई हैं, इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, पीछे प्रोडक्शन कम है। पीछे लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर भाग गए थे जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से अभी जो पैदा हो रहा है अंडा वो कम है और आगे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शॉर्टेज है और ये महंगा हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यही अंडा गर्मियों के अंदर 1000-1500 पेटी में नुकसान में बिका जाता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर इसकी डिमांड नहीं होती है। अभी इसकी डिमांड है, जिसकी वजह से ये महंगा होता है। 282 रुपये, 280 रुपये, 290 रुपये की इस वक्त जो मार्केट है वो चल रही है। 58-60 ग्राम अंडे की, 55 ग्राम अंडे की, इस तरीके से। ये भी बता दें कि मजीद जो है वो कीमतें बढ़ने का इम्कान है इसके अंदर, क्योंकि जी हाँ, बिल्कुल 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 बढ़ेगी कीमतें, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। जो जिस घर में 1-2 अंडे खाए जा रहे थे, वहाँ पे कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा की डिमांड हो रही है। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना है कि अंडों की कीमतों में जो है वो मजीद इजाफा मुतवक्की है। जो अंडा पहले फार्मी अंडा अगर हम देखते थे कि वो 150 रुपये से 220 रुपये तक में फ़रोख्त हो जाता था, अब वही अंडे जो है वो 282 रुपये तक में जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह देसी के अंडे की बात की जाए तो देसी अंडा जो है वो उससे ज़्यादा महंगा हो गया। देसी अंडा जो है पहले वो गर्मियों में 300-350 तक में फ़रोख्त कर दिया जाता था, लेकिन अब वही देसी अंडा जो है वो 600 से 650 रुपये फी दर्जन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जी